दोस्तों CUET 2022 पहली बार हो रहा है अपने देश में और CUET फ्लॉप्स होते हुए नजर आ रहा है। इसके 5 मेन कारण है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट को भी और ऑर्गेनाइजर जो NTA है उसको भी पता चलना चाहिए कि ये 5 रीजन है जिसके वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी परेशान हैं। तो अगर ये 5 रीजन को अगर NTA टैकल करेगी तो आने वाले समय में जो एग्जामिनेशन होगा या नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर ये 5 रीजन हट गया तो CUET हिट हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मतलब डिफेम करना NTA का नहीं है। इस वीडियो का बनाने का मतलब है कि NTA को पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। वैसे NTA को पता होगा लेकिन फिर भी स्टूडेंट को भी समझना है और NTA को भी समझना है, तब जाके कोई एग्जामिनेशन JEE नीट की तरह हिट होगा। तो CUET देश में पहली बार हो रहा है। इसमें बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं, जो स्टूडेंट को भी दिक्कतें आ रही है और मैनेजमेंट को भी दिक्कत आ रही है और पेरेंट्स को भी दिक्कत आ रही है। तो 5 रीजन इस वीडियो में बताऊंगा। छोटा वीडियो, बहुत काम का वीडियो है। इसमें सब कोई चिंतित है और आप देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत चिंतित है, इसलिए इन्होंने मीटिंग की रात को, और रात को मीटिंग करके देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज छप के आई है कि NTA इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट एग्जाम सेंटर। प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं एग्जाम सेंटर वाले, तो NTA क्या कर रही है कि एक्शन लेने वाली है। इसके अलावा देखिए CUET UG सेंटर डीलिस्टेड ओवर टेक्निकल ग्लिचेस। जो भी टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं उसके वजह से सेंटर को डीलिस्टेड किया जा रहा है और आने वाले समय में उस सेंटर पे कभी भी CUET के एग्जाम नहीं होगा। तो सेंटर वाले अगर धोखाधड़ी कर रहे हैं या सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो NTA भी एक्शन के मोड में है। आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, द हिंदू का न्यूज है, दोनों ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। दोनों ने लिखा है कि एग्जाम सेंटर को डीलिस्टेड किया जा रहा है। इसके मतलब एग्जाम सेंटर अब आने वाले समय में वो एग्जाम नहीं होगा, अब वो एग्जाम सेंटर को नुकसान हो जाएगा क्योंकि बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो चलिए पहला रीजन ये है कि कुछ कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन दिखा रहा है 20 अगस्त के बाद, उनका एडमिट कार्ड आया है तो 20 अगस्त के बाद दिखा रहा है। तो ये जान लीजिए कि 20 अगस्त तक ही एग्जाम का शेड्यूल है सेकेंड फेज में। तो कैसे एडमिट कार्ड पे 20 के बाद दिखा रहा है और उस एडमिट कार्ड में बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन सेंटर ही मेंशन नहीं है। तो इसके वजह से बच्चे परेशान हैं कि जब आपने बोला है कि सेकेंड फेज 15 से लेके 20 यानी 20 अगस्त तक मैक्सिमम चलेगी एग्जामिनेशन, तो 20 के बाद कैसे एडमिट कार्ड पे डेट दिखा रहा है और उस पे एग्जाम सेंटर भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एडमिट कार्ड में ये दिक्कतें हैं। अब जो भी एजेंसी कर रही है, NTA खुद कर रही है, इस पे ध्यान देने वाली बात है कि एडमिट कार्ड पे जो डेट्स हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए और 20 अगस्त से पहले आपने बोला है तो 20 अगस्त से पहले होना चाहिए। या आप बोलिए कि 25 तक एग्जाम होगा या 30 तक एग्जाम होगा, तभी तो बच्चे मानेंगे कि हाँ एडमिट कार्ड पे जो प्रिंटेड है वो सही है और एग्जाम सेंटर पे तो मेंशन होना चाहिए। पहला रीजन। दूसरा रीजन देखिए, Agency is also going to extend test beyond the deadlines most likely till 23rd August to accommodate the candidates whose exam were cancelled। अब बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हो गया, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, आने वाले समय में और आगे हो सकता है कैंसिल हो। तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस कैंसिल हुए हैं। एग्जाम सेंटर पे जो एग्जाम थे उस पे नोटिस चिपका हुआ मिला, तो इसके वजह से क्या बच्चे परेशान थे। और अगर एग्जामिनेशंस का डेट आगे बढ़ता है तो ये बच्चों के लिए फिर परेशानी होगी कि अब कहाँ पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। अगर पहली चॉइस मिल जाता है बच्चों को और एग्जाम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एग्जाम का जो शेड्यूल है आगे बढ़ेगा, उससे अब रिजल्ट और काउंसलिंग पे फर्क पड़ेगा, जिससे स्टूडेंट नाराज होंगे कि इतना डिले हो गया। ये अगस्त चल रहा है, अब सितंबर में रिजल्ट आएगा, सितंबर अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, पता नहीं कब तक जाके एडमिशन होगा। ये बिल्कुल अनसर्टेनिटी है अगर एग्जामिनेशंस आगे बढ़ता है तो। तीसरा रीजन देखिए, एडमिट कार्ड जैसे 6 अगस्त के दिन ये न्यूज छपी थी कि 7, 8, 10 का जो एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड ही बहुत सारे बच्चों को नहीं आया। तो उसका रीजन NTA ने ये कोट किया है कि जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है उनका 10 से लेकर 12 तक या आने वाले समय में जब भी अगस्त का सुटेबल समय होगा बच्चों को ईमेल करने का भी प्रावधान दिया है। तो जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है और एग्जाम उनका 7, 8, 10 को था, वो घबराए नहीं, फिर से आपका एडमिट कार्ड आएगा और 10 अगस्त के बाद भी एग्जामिनेशंस और 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त के बाद भी एग्जामिनेशंस होने के चांसेस है। तो जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है वो घबराए नहीं, NTA फिर से अरेंज करेगी क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इससे स्टूडेंट को परेशानी हो रही है जिससे लग रहा है कि CUET फ्लॉप्स हो रहा है। चौथा प्रॉब्लम, लास्ट मिनट में एग्जाम सेंटर चेंज हो जाता है। किसी को द्वारका सेंटर होता है और पड़ जाता है कहां पे, नोएडा पड़ जाता है। किसी का दिल्ली में द्वारका है, किसी को ओखला में पड़ जाता है, किसी का ओखला में है उसका पड़ जाता है श्यामपुर बादली में पड़ जाता है। तो आप बताइए लास्ट मिनट में टेस्ट सेंटर चेंज होगा, 2 घंटे एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाने पे लगेगा। ट्रैफिक वैसे ही हेवी होता है और एग्जाम सेंटर के दिन, एग्जाम के दिन तो और हेवी हो जाता है। तो कितनी प्रॉब्लम्स बच्चों को झेलनी पड़ रही है जिसकी वजह से CUET लग रहा है फ्लॉप हो रहा है। पांचवा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर कहीं डाउनलोड में दिक्कत है, कहीं अपलोड में दिक्कत है, कहीं कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहे हैं, कहीं अरेंजमेंट सही से नहीं है। जो सेंटर वाले हैं उनकी ज्यादा कमियां देखने को मिल रही है, इसलिए जो एग्जाम सेंटर है उनको डीलिस्टेड कर रही है सरकार, उनको बैन कर रही है और एग्जाम सेंटर वालों को एक्शन लेके उनको अब आगे उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी, वहां पे एग्जाम नहीं पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री जी भी चिंतित है। इस वीडियो बनाने का मकसद है कि बच्चे भी जान लें कि प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पहली बार हो रहा है, बहुत सारे नए नए एग्जाम सेंटर्स है और कंप्यूटर पे एग्जाम हो रहा है जिसकी वजह से परेशानियों का झेलना पड़ रहा है। गार्जियन को भी
स्टूडेंट को भी और उनके फैमिली मेंबर्स को भी और सरकार को भी और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो मालिक है इस एग्जाम करवाने का उसको भी दिक्कत हो रही है। तो सबकी दिक्कत है, सबको दिक्कत को दूर किया जाएगा। इन 5 प्रॉब्लम पे सरकार देखेगी तो एड्रेस करेगी, एनटीए भी एड्रेस करेगी। बच्चों को भी कुछ समझना होगा कि हो सकता है कुछ टेक्निकल रीजंस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट को परेशानी हो रही है, लेकिन आने वाले समय में अगले साल से 2 बार एग्जाम होगा तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी है और भी आपको नजरों में कोई प्रॉब्लम्स होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैंने तो 5 ही रीजन मैंने मोटा मोटी सिलेक्ट किया है। अगर 5 से ज्यादा रीजंस है तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। आने वाले वीडियोस में हो सकता है आपका कोर्स लेके आऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।